नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ऐसा टिप्स देने वाला हूं जिससे कि हर कोई हारमोनियम पर गाना निकालने में सक्षम हो पाएगा, उस काबिल हो पाएगा। उससे पहले, सीखने से पहले कुछ बात जो है वो आप मेरी सुने, तब आपको समझ में आएगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। और लोग अक्सर ये गलती करते हैं। ठीक है, ध्यान से बातों को सुनना है और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। और वैसे भी गाना किस तरह से बजता है इसके ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था 45 मिनट्स का। पूरे स्टेप वाइज मैंने बता रखा है कि किस तरह से आपको पकड़ना है। तो गाना को आपको बजाने से पहले सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आप गलती क्या करते हो। आप ये सोचते हो कि गाना हूबहू जिस तरह से गाया गया है उस तरह से हम उसको सुने और हूबहू उसको बजा दें। सबसे पहली गलती तो यहाँ पे ये होती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आप का मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि हमसे गाना नहीं बज पा रहा है, गाना जिस तरह से उस तरह से नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको इसको अपने दिमाग से निकालना होगा। दूसरी गलती ये होती है कि गाना जिस भी स्केल से बजा हुआ है आप वहीं से बजाने की कोशिश करते हो। ठीक है, दूसरी गलती तो ये होती है, क्योंकि अब देखिए समय की बात है। अब वह गाना किस समय गाया गया है और किस सिंगर के द्वारा गाया गया है, अब उसका स्केल क्या है उसका गला का रेंज क्या है। ठीक है, उस हिसाब से होता है ये। आपको तो सिंपल है कि आपको गाना निकालने के लिए आपको निकालना चाहते हो आप गाना, चाहे वो किसी भी जगह से निकले। तो आप जो है ना, अगर सोचोगे कि मेन जिस स्केल पे निकला हुआ है वहीं से हम बजाएं और सेम टू सेम बजाएं, तो कभी भी नहीं निकाल पाओगे आप। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा और डिमोटिवेटेड रहोगे हमेशा कि हमसे गाना नहीं निकल पा रहा है। सिंपल शुरुआत में क्या करना है आपको, आप गाना को आराम से सुनो। ठीक है, गाना को आप आराम से सुनो, कोई सा भी गाना आप आराम से सुनो और उसको आप सिंपल गाने की कोशिश करो। हाँ, गाना का क्या है कि गाना का जो कंपोजिशन है वो नहीं बिगड़े, है ना, वो नहीं बिगड़े और सिंपल आपका गाना वैसे ही हो। ठीक है, और फिर उसके बाद गाना गाते समय जो है ना आप उसको एंजॉय करो। अब नहीं पता कि आप किस जगह से गा रहे हो और आप बिल्कुल आराम से गाना है। ठीक है, जैसे कोई सा भी गाना जो कि आप हमेशा जिसको गाते रहते हो या आपके दिमाग में बैठा हुआ वो गाना है, कोई सा भी गाना उसको आपको गाना है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई सा भी हम गाना ले लेते हैं, कोई सा भी गाना। जैसे हम लिए एक गाना कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे तुम दिल की धड़कन में रहते हो। ठीक है, अब नहीं पता कि मैं कहाँ से गा रहा हूँ कहाँ से नहीं, बस इसको एंजॉय करके एकदम पूरा डूब के मैं गा रहा हूँ और इसमें काम नहीं लगाऊंगा, मैं सिंपल एकदम रखूँगा। ठीक है, और ये नहीं सोचूंगा कि मेरा गाना जिस तरह से है उस तरह से काम नहीं लग पा रहा है, उस तरह का वो नहीं आ रहा है, वो नहीं सोचना है। आपको गाना का कंपोजिशन वही रखना है। ठीक है, और कहीं से भी आप कि हाँ कि ये गाना इतना ऊंचा गाया गया है या ऐसा सुनाई पड़ रहा है, वो सब नहीं सोचना है। सबसे पहले कि आपको बजाना सीखना है। सीखना है तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। फिर बाद में आप स्केल बढ़ाओ या आप उसमें काम लगाओ, वो सब कर सकते हो आप। पहले सिंपल में आपको ये चीज़ सीखना पड़ेगा। जैसे ये गाना मैं गा रहा हूँ, जैसे मुझे जैसे जुकाम है तो वैसे भी स्केल नीचे ही आएगा। अब मैं स्केल के बारे में नहीं सोच रहा हूँ कि कहाँ से गाया गया है मेन, मैं सिर्फ सिंपल गा रहा हूँ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। अब देखिए कि जैसे मैंने ये गाया, कहाँ पे आप ठहर सकते हो। ठीक है, उस सुर को आपको ढूंढना है। ठीक है, तुम दिल की, जैसे यहां पे ठहर सकते हैं, उसका पता करो कि कौन सा हो सकता है। तुम दिल की धड़कन में यहां भी पता कर सकते हैं कौन सा सुर है। रहते हो पे
इसको पता कर सकते हैं, रहते हो। ठीक है, अब इसको खोजने की कोशिश करते हैं। तुम दिल की एक सुर मिल गया, धड़कन में ये सुर मिला, ये मिल गया, रहते हो एक मिल गया, रहते हो। ठीक है, तुम दिल की तुम दिल की धड़कन में तुम दिल की धड़कन में रहते हो। रहते हो, रहते हो। ठीक है, अब इसको पूरा बजाते हैं। अब याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सा लगा है। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। मेरी सांसों से कहते हो, कहते हो। ठीक है, आपको जो है ना सिंपल आपको गाना को पकड़ना है बस।